आज हम ई रुपए के बारे में पढ़ेंगे। ई रुपी, RUPI। तो ई रुपी क्या है? हाँ, आज ही मतलब 2 अगस्त को इसका हमारे प्रधानमंत्री ने ई रुपी को लॉन्च किया है, इसलिए हम आज इसके बारे में देखेंगे ये है क्या, कैसे काम करता है। तो ई रुपी एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम है जिसे SMS स्ट्रिंग या QR कोड के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आज 2 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रुपी लॉन्च किए। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ई रुपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडियम है जो SMS स्ट्रिंग या एक QR कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त होगा। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर पर रिडीम किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। यह सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक होगा। ई रुपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले बेनिफिशियरीज व सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट कराया जाएगा। ये वाउचर कैसे हम इशू करा सकते हैं? इस सिस्टम को NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रुपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे। सभी बैंक यानी बैंक इसे जारी करेंगे। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन्स और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है, इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी शख्स के नाम पर होगा, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर्ड होगा। ई रुपी के क्या होंगे फ़ायदे, ये देखते हैं। अमेरिका में एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर्स का एक सिस्टम है जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। यह सब्सिडी सीधे माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षित कराने के विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। अमेरिका के अलावा स्कूल वाउचर सिस्टम कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में भी हैं। सरकार के मुताबिक ई रुपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवरी किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, TB उन्मूलन कार्यक्रम, TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयाँ और खाद्य सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉय वेलफेयर व कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकती है। डिजिटल करेंसी से इस तरह अलग है ई रुपी। केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक RBI की
डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई-रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है इसका आकलन किया जा सकेगा। इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं वह ई-रूपी के लिए अंडरलाइन एसेट का काम करेगा। ई-रूपी की जो विशेषता है वह इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती है और यह इस तरह के वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।